अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी लेकर आए हैं। चलिए क्विक से देख लेते हैं हम इस मज़ेदार सी भिंडी को किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 कप मेजरमेंट वाला अंदाजे से मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि हम हाफ kg भिंडी और तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ kg हो जाता है प्याज, क्योंकि हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इक्वल क्वांटिटी का डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप प्याज कम कर लें। अगर भिंडी आपको सस्ती मिल रही है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अब गर्मी आ रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, दोपहर में भिंडी खाने का अपना ही मजा है। हाफ kg भिंडी है, मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। अच्छे से पहले वॉश किया था, फिर उसको ड्राई कर लिया किचन टाल से, और फिर मैंने उसको अपने आपको जो भी शेप पसंद हो, बारीक मोटी, वो आप काट लें इसको। और ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लग जाए फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। हाई फ्लेम शुरू से मैंने रखा हुआ है, याद रहे। अब इसमें आपने ये प्याज ऐड कर देनी है और इसको भी भिंडी के साथ साथ फ्राई कर लेना है। इधर इस स्टेज पे आपकी लेस ना बने, आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस डालना है, ऑप्शनल है। मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है। ये एक टिप है आपके लिए, भिंडी में अगर आपकी लेस ज्यादा बन रही है, मेरी में तो ये देख लें फिलहाल बिल्कुल नहीं है। 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं सोया सॉस, इंशाल्लाह उससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी लेस। ये 7 मिनट्स इसको ऑलमोस्ट लगेंगे, 7 to 8 मिनट्स, और हमारी भिंडी प्याज के साथ फ्राई हो जाएगी। इतने हम कटिंग कर लेते हैं टमाटर की और चॉप कर लेते हैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे हैंड चॉपर जो होता है उससे इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं आप फाइनली इसको कर सकते हैं चॉप, तो चॉप कर लें। ग्रीन चिलीज है, अदरक की स्लाइस है, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने काट लिया, और 8 से 10 लहसुन के जर्रे हैं। ठीक है, इसको मैं इसको चॉप कर लूंगी। इतने हमारा प्याज और भिंडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कितना अच्छे से हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है प्याज के साथ। अब आपने क्या करना है, जितना हो सकता है ना ऑयल को इस तरह से सेपरेट कर लेना है, और ये जो भिंडी है इसको हमने किसी बर्तन में निकाल लेना है। रिटर्न रेसिपी के लिए आप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, कुक विद फरीहा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डिलीशियस रमज़ान रेसिपीज़, कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़। अच्छा जी, ये मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब क्विक से आप देख लें। अगेन चूल्हा ऑन करके तो आपने इसमें ये देख लें, ½ टीस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें ज़ीरा। ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा। देन ये जो मैंने आपको भी बताया था, जो हमने हैंड चॉपर से किया है, अगर आप पेस्ट डालेंगे तो उसका वो क्रंच और टेस्ट नहीं आएगा भिंडी में, जो आप इस तरह से हैंड चॉपर से करके करेंगे। ठीक है, ये इसमें ऐड करें। चलें जी, ये हो गया जीरा। इसके अंदर फिलहाल हमने डाला है लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज डाली हैं। ये थोड़ी सी इसके अंदर क्रैकल सी हो जाए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको क्या करना है। इतने में मैं क्या करूंगी, सेम ये जो हैंड चॉपर था इसमें 2 अदद बड़े साइज के टमाटर लेकर उसको मैं चॉप कर दूंगी। चले जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसके साथ अच्छे से भून लिया, फिर चॉप किए हुए टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका मकसद ये होता है कि हम भिंडी मसाला भिंडी बना रहे हैं तो इसका मसाला जरा परफेक्टली से रेडी हो जाता है। अब इसमें जाएंगे मसाले जात इसके, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून जाएगी। ये 1 टेबल स्पून धनिया और जीरा पाउडर मैंने भून के रखा हुआ होता है, ये जाएगा इसके अंदर, इससे भी बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। ग्रीन चिलीज हमने इसके अंदर डाली है, वो ज्यादा स्पाइसी नहीं है, तो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हम इसमें सूरज मिर्च डालेंगे। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें मैं 1½ टीस्पून के करीब सॉल्ट डालूंगी। थोड़ी सी इसके अंदर 2 चुटकी अजवाइन चली जाएगी, और लास्ट में इसके अंदर जाएगा ½ टीस्पून के करीब हल्दी। इसको हम अच्छे से मसाला भून लेंगे। इसका मसाला अच्छे से भून जाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं बीच में कट करके करती हूँ। मसाला अच्छे से भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर 10 to 12 मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड, 5 से 8 मिनट हो गए। ये देखिए, अब इसको आपने स्पून की मदद से इस तरह टमाटर को प्रेस करते जाना है, जो थोड़े बहुत इसमें लम्स आए हैं उसके, ताकि इवनली हमारा मसाला भून जाए।
ये देखिए इसका कितना दानेदार मसाला बना है, बिल्कुल भी रनी नहीं है। आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह बनेगा। अच्छा, इसका अब एक सीक्रेट है क्या रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाले का, ये देख लें। 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून क्रीम या घर की मलाई को आप अच्छे से बीट कर लें, उसको यकजान कर लें और वो आपने इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा भिंडी बना रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दें। 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून क्रीम को या घर की मलाई को अच्छे से आप मिक्स करें, उसको यकजान करें, चूल्हे का फ्लेम लो करें और उसमें ऐड कर दें। इसको मजीद हम 5 मिनट पकाएंगे, ऑयल अच्छे से ऊपर हो जाए, सेपरेट हो जाए, फिर आपको बताते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा कितना अच्छा है, कोई इसमें रनी नहीं है बिल्कुल। ये देख लें दानेदार मसाला हमारा भिंडी मसाला का रेडी हो गया। अब आपने स्टेज पे इसके अंदर जो फ्राई की हुई प्याज और भिंडी थी उसको ऐड कर देना है। इसमें कोई हमने खटास नहीं डालनी क्योंकि इसमें हमने क्रीम वगैरह ऐड की हुई है, उसी से इसका टेस्ट बनेगा। इसको हम एक अच्छे से मिक्स देंगे और बस इसको हमने 5 से 6 मिनट का दम देना है। इंशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी मसाला भिंडी हो जाएगी रेडी। मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी हो गई है बिल्कुल रेडी। परफेक्टली इसका मसाला बना है, दानेदार। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।